किसी को नहीं कहा, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। मुझे बताएं इनका प्रॉब्लम क्या, भेजने सारे किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देखा। ये इनकी सियासत है, टेंट है फिश। पीपल्स पार्टी को एक साफ टारगेट चाहिए। बिलावल ने 2 दफा हमले किए हैं, दोनों दफा लोग बीच में पड़े हैं, मैंने कहा जाओ छोड़ दिया। तीसरी दफा के बाद गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते देखा और सुना है। शेख रशीद ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। बोले नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को एनआरओ मांगते नहीं सुना। शरीफ फैमिली का एक ही रोना है कि बाहर जाना है, लेकिन इमरान खान के पास डील है न ढील। पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं सारे मुकदमे सिंध में चले। बिलावल ने 2 हमले किए, दोनों मर्तबा छोड़ दिया, अब गुंजाइश नहीं। नैब ने आशियाना केस में भी शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। नैब ने रमजान शुगर मिल्स केस में शहबाज शरीफ की जमानत पहले ही चैलेंज कर रखी है। उधर शाहिद हक्कान अब्बासी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आसमान से गिरा खजूर में अटका। नैब का फवाद हसन फवाद को एक और झटका। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दूसरा करप्शन रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। फवाद हसन फवाद पर 1 अरब 9 करोड़ मालियत के गैर कानूनी असासे बनाने का इल्जाम। डीजी नैब लाहौर का कहना है तमाम करप्शन केसेस में मेरिट की बुनियाद पर उसूली कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ। एफआईए ने केस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। अदालत ने जांच पड़ताल के बाद रिकॉर्ड्स नामुकम्मल करार देकर एतराज लगा दिया। 2 मुल्जिमान का 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम नजमुज्जमा को अहलिया की घर का खाना फराम करने की इस्तदा मुस्तरद। जज ने कहा खाने में जहर मिला दिया जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुंतकली के खिलाफ आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की इस्तदा समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद ने भी फैसला अदालत आलिया में चैलेंज कर दिया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निमर मजीद की 2 अप्रैल तक जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली। केस बनाओ, अंदर डालो, फिर देखा जाएगा। हरासमेंट है, लोगों को डराते हैं। ये काला कानून है, इस कानून को खत्म होना पड़ेगा। गिरफ्तारी से पीपल्स पार्टी कभी नहीं डरी, न डरेगी। आगा सिराज का जिक्र किया, जो इस वक्त मौत की खोलियों से भी बदतर खोलियों में। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ ये हो रहा है कि जिसे चाहो पकड़ो और जेल में डालो, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं शेख रशीद को जवाब दिया तो उनकी अहमियत बढ़ जाएगी। नफीसा शाह कहती हैं सराज दुरानी को 8 फीट की खोली में रखा हुआ है। वजीर रेलवे और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला कलअदम तंजीमों के सहूलतकार हैं। सालेहा मॉडल टाउन केस की असर-ए-नौ तहकीकात में अहम पेशरफ। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ नई जीआईटी के सामने पेश हो गए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सालेहा मॉडल टाउन से मुताल्लिक पूछताछ की। जीआईटी को जेल में नवाज शरीफ से भी तहकीकात की इजाजत मिल चुकी।
कोर्ट ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मकतूल खलील के भाई ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT ने गवाहान के बयानात कलमबंद करके चालान ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया। जुडिशल इंक्वायरी के बाद जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं। PTI रहनुमा अब्दुल अलीम खान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी। 2 अप्रैल को दोबारा एहतसाब अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म। रेफरेंस और हतमी रिपोर्ट जल्द फाइल कर देंगे। नए प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। अलीम खान आमदन से जायद असासा जात और ऑफशोर कंपनीज के केस में जेर हिरासत है। कराची में सजा याफ्ता मुजरिम इलाज के नाम पर जिना अस्पताल में मुकीम। एहतसाब अदालत ने बरकत तालपुर को 4 सितंबर 2018 में 7 साल की सजा सुनाई। बरकत तालपुर पर 16 एकड़ जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम साबित हुआ। कराची में जाली तरक्याती मंसूबों पर करोड़ों रुपए खर्च करने का इंकशाफ। किमारी, औरंगी, साइट, बल्दिया टाउन में जाली मंसूबों पर भारी फंड्स खर्च किए गए। नैब ने बल्दियाती इदारों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में मॉल रोड पर एक दिन में 5 धरने। लेडी हेल्थ वर्कर्स और बसारत से महरूम अफराद के मुतालबात के हक में मुजाहरे। सब्जाजार में कत्ल बच्चे के लवाहिकीन भी सरापा एहतजाज। मराकज़ सेहत से निकाले गए सिक्योरिटी गार्ड्स का भी धरना। सिविल इंजीनियर्स ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरों के बायस मॉल रोड की बंदिश, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे और बरात के मामले में ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला की ताहियात बरात में इजाफे पर मायूसी का इज़हार। बिल पर नज़रसानी की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से आलमी बैंक के वफ्द की मुलाकात। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया। आलमी बैंक के मुल्क में जारी मंसूबों पर माली मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कराची में तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया गया। उधर ओवर बिलिंग के शिकार गैस सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाक फजाइया के शाहीनों की दिफाए वतन के लिए भरपूर तैयारियां। लड़ाका तैयारों का मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहिरा। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम और हथियारों से लैस किया गया। भारत को जारियत का मजा चखाया। 1 मिनट में 5 तैयारों को मार गिराया। कौम के हीरो MM आलम को पिछले 6 बरस बीत गए। MM आलम का कारनामा आज भी सुनने वालों को वर्ता हैरत में डाल देता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का MM आलम को खराज तहसीन। कहा उनकी महारत का कोई मुकाबिल नहीं था। बेहतरीन, बहादुर और लड़ाका फजाइया पर नाज है।
नीदरलैंड्स के शहर उतरख्त में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलावर ने स्टेशन पर ट्राम में अंधाधुंध गोलियां चलाई और फरार हो गया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, इंसदादी दहशतगर्दी टीमें और 3 हेलीकॉप्टर्स भी शरीक हैं। हुकाम के मुताबिक मुलजिम तुर्की से ताल्लुक रखने वाला 37 साला गोकमेन टानिस है। मजीद हमलों के खदशे पर हाई अलर्ट। सान है क्राइस्ट चर्च का सोग, अहम इमारतों पर पाकिस्तान का कौमी परचम सरनिगू। दहशतगर्दी में 9 पाकिस्तानी शहीद हुए। शहीद नईम रशीद की वालिदा और भाई न्यूजीलैंड रवाना। फवाद चौधरी कहते हैं वरसा अपने प्यारों की मैयतों की हवालगी का इंतजार कर रहे हैं। पागलपन से निपटने के लिए तहजीबों में मुकालमे की अशद जरूरत है। न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले अरीब अहमद की कराची में घर में ताजियत करने वालों का तांता बन गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शहीद अरीब अहमद के घर आमद। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी लवाहिकीन से अफसोस का इज़हार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा दौरा चीन। इदारा बैनुल-अक़वामी तस्वीराती मुताले के चेयरमैन से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी चीनी हम मनसब से भी मुलाकात और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। CPEC और खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची में सीव्यू पर नामालूम अफराद की गुंडागर्दी, फायरिंग से 2 अफराद और 3 घोड़ों को जख्मी कर दिया। मुल्जिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आजाद। घोड़े के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 5 नामालूम अफराद ने सफेद गाड़ी में सीव्यू पहुंचकर फायरिंग की। अच्छा के इलाके फतेहजंग से 5 रोज कबल अगवा होने वाले 2 डॉक्टर्स की लाशें मिल गई। डॉक्टर इफ्तिखार और डॉक्टर अजीज को गली जागीर से अगवा किया गया था। दोनों डॉक्टर्स का ताल्लुक इस्लामाबाद से है।